हेलो, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित एमआरसी मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में एक और याचिका दाखिल की जा रही है। इसके पहले लोहा सिंह पटेल के नाम से पिटीशन फाइल की गई थी, जिस पर सरकार को 3 हफ्ते का समय दिया गया था। निर्धारित अवधि पूर्ण होने के बाद जब मैटर लिस्ट हुआ तो गवर्नमेंट का काउंटर उसमें दाखिल नहीं हुआ और उसके बाद अब फ्रेश पिटीशन इस आधार के साथ फिर से दाखिल की जा रही है कि यहाँ पर कोर्ट के आर्डर का गवर्नमेंट वायलेशन कर रही है। निर्धारित अवधि पूर्ण हो जाने के बाद भी काउंटर दाखिल नहीं किया गया और अन्य कई आरोप लगाकर फ्रेश पिटीशन एमआरसी मामले पर दाखिल की जा रही है। आप सभी जानते हैं कट ऑफ मामले पर फैसला सुरक्षित कर लिया गया है। किसी भी दिन जजमेंट आ भी सकता है, परंतु अन्य जो दूसरा प्रमुख मुद्दा आपके सामने है वो एमआरसी है, जिस पर पिछड़ा वर्ग आयोग और अब फिलहाल हाई कोर्ट में भी कई केसेस चल रहे हैं। अगर वाकई में गवर्नमेंट भर्ती करने को उत्सुक है तो कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर देना चाहिए और एमआरसी सही तरीके से लगाई गई है या गलत तरीके से लगाई गई है, इसका निर्णय कोर्ट कर देगा। और जो मेहनत से चयनित अभ्यर्थी है, जो अच्छी रैंक वाला है, उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो किसी वर्ग का अभ्यर्थी हो, एमआरसी सही है या गलत है या निर्धारित कोर्ट करेगी, परंतु इन सारे चक्करों में एक मेहनती अभ्यर्थी का नुकसान ज़रूर होगा। और जब अभी सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट नहीं आया तो सरकार को इस मामले पर जल्द से जल्द जवाब देकर इस मैटर पर निर्णय करा देना चाहिए। जो भी हो, क्या चयनित सूची बदली जाएगी? अगर एमआरसी गलत तरीके से लगाया गया होगा तो कोर्ट निश्चित रूप से निर्देश देगी कि इस चयन सूची को रद्द करके रूल्स के अनुसार फिर से जारी किया जाए। और अगर एमआरसी सही तरीके से लगाई गई है और कोर्ट संतुष्ट होता है तो फिर यह याचिका खारिज हो जाएगी। ऐसे में जो भी चयनित अभ्यर्थी हैं उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये मामला पूरी तरह से कोर्ट का है। ठीक है, यही इन्फॉर्मेशन देना था कि कुछ और पिटीशन एमआरसी को लेकर दाखिल की गई और कई सीनियर एडवोकेट्स एमआरसी पर लड़ने वाले अभ्यर्थियों के द्वारा किए गए हैं, जो इस प्रयास में है कि इस भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया जाए। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा सभी एक्टिव हो जाएंगे। तो बार बार यही उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने से पहले ही इस मामले पर सरकार अपना जवाब दाखिल कर दे। हाई कोर्ट में दाखिल कर देगी अगर हाई कोर्ट से निर्णय आ जाएगा तो उसके बाद वही जवाब फिर आयोग में भी देकर स्टे जो लगा हुआ है उसको हटवाया जा सकता है। इन सब के बीच जो मेहनती अभ्यर्थी हैं उनका नुकसान ना हो, हमें वही सोचना चाहिए। मिलते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।